Hello guys, welcome to Prep and Peace। आज के वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। एज वाले टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और इन चारों प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद एज वाले टॉपिक का ऑलमोस्ट सारे टाइप का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो इसके अलावा यदि और भी ऐसा कोई क्वेश्चंस हो जो कि नहीं बन रहा हो एज वाले टॉपिक से, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 10 years ago रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:1 एंड आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 2:1। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। फिर से सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, 10 साल पहले बोल रहा है, ए और बी लिख दिए रेशियो में। यहाँ पे मान लिया प्रेजेंट एज 10 साल पहले -10 कर दिए, क्या रेशियो था 3:1 का। 10 साल बाद इसको +10 कर दिए, क्या रेशियो हो गया 2:1 का। अब ये 10 years और 10 years मिलके कितना हो गया, तो दोनों रेशियो के बीच में गैप कितने का है 20 years का। तो 20 यहाँ भी लिख दिए, 20 यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो 3:1 और 2:1, तो 3:1 बड़ा है, 3:1 - 2:1 रेशियो हो गया, इज इक्वल टू 20:2 - 20:1। तो 3 - 2 रेशियो इज इक्वल टू 40 - 20, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 20। तो सिमिलरली टॉप वाला रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 यानी बी हो गया 20। 3 रेशियो का वैल्यू 3 × 20 क्या हो गया 60 हो गया, ए का एज हो गया 60। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये तो 10 साल पहले का एज है 60 और 20 जो आया है, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज 60 में से 10 जोड़ देंगे, प्रेजेंट का एज आ जाएगा ए का, और 20 में से भी 10 जो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी का प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो 70 हो गया ए का प्रेजेंट एज और 30 हो गया बी का प्रेजेंट एज, दोनों का सम क्या हो गया 100। यस आंसर। ठीक है, तो 100 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 4 years ago, 4 साल पहले क्या था 19:6। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन इज 26 years। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है हमको कि डिफरेंस है एज फादर का और सन की एज का डिफरेंस कितना है 26 years। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि प्रेजेंट डिफरेंस है कि 4 साल पहले का डिफरेंस है। ठीक है, यही तो कैच है क्वेश्चन का, ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं मेथड 1, दो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, एफ फॉर फादर एस फॉर सन। तो फादर और सन का रेशियो पहले कितना था 19:6, 4 साल पहले, और प्रेजेंट में हम मान के चल रहे कि x:y था। प्रेजेंट में जो रेशियो था वो क्या था x:y, यही हमको निकालना है x:y का वैल्यू। और बाकी दोनों में के बीच में गैप कितने का है, दोनों रेशियो के बीच में 4 years का गैप है, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 19y - 6x। अब यहाँ पे हमको पता नहीं कि कौन सा पैरामीटर बड़ा होगा, तो हम मान के चल रहे कि 19y ही बड़ा होगा। ठीक है, -6x इज इक्वल टू 4x - 4y। ठीक है, तो x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, y वाले को एक तरफ ले आएंगे, तो क्या होगा हमारे पास 23y इज इक्वल टू 10x। तो x बाय y हम लोग कैसे निकाल लेंगे 23x, y इधर चला गया 10 इधर आ गया, 23/10 हो गया। ठीक है, और हमको क्या दिया है कि दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 26 years। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो x - y हम मान लेते हैं प्रेजेंट के एज का डिफरेंस, x - y कितना है 26। x - y ही क्यों किए, y - x क्यों नहीं किए, क्योंकि फादर का एज को हम x माने हैं ना, तो फादर का एज हमेशा बड़ा होगा सन के एज से, तो इसीलिए x - y इज इक्वल टू 26। तो x का वैल्यू 23 रेशियो और y का वैल्यू 10 रेशियो, 23 - 10 रेशियो का वैल्यू 26, यानी 13 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 26। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 2। तो हर जगह अब हम लोग 2 कर सकते हैं, यानी 6 रेशियो का वैल्यू 6 × 2 12, 19 रेशियो का वैल्यू 19 × 2 38, यानी फादर का 4 साल पहले का एज कितना था
38 और सन कितने का एज का था 12। तो प्रेजेंट एज बोला जा रहा है ना, तो प्रेजेंट में क्या होगा 38 में से 4 और ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा फादर का प्रेजेंट एज, और 12 में से 4 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा सन का प्रेजेंट एज। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 21:8 विल बी द आंसर। ठीक है, अब आगे इसी का मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या है, फादर और सन का रेशियो 19:6 है 4 ईयर्स से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि 19 और 6 का जो रेशियो है वो कितना है 13। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 19 और 6 के बीच का 13। तो 13 रेशियो इज इक्वल टू 26। मतलब कि ये जो दोनों के एज का डिफरेंस है, ये 4 साल पहले डिफरेंस हो या अभी का डिफरेंस हो, दोनों सेम ही होगा। कैसे, देखिए यदि फादर का एज इंक्रीज करेगा 4 साल में तो सन का एज बैठा थोड़ी रहेगा वहाँ पे, वो भी तो इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम अमाउंट से जब इंक्रीज करेगा कोई भी नंबर तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा हमेशा। चाहे 4 साल पहले का डिफरेंस निकाल लीजिए या प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों केस में डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसीलिए ये इस समय जो डिफरेंस था दोनों का 13 रेशियो, वो बोल कितना रहा है कि 26 का डिफरेंस है। तो 13 रेशियो इज इक्वल टू 26 डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2, 6 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 12 और 19 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 38। वही चीज़ लिखा गया, डिफरेंस ऑलवेज सेम। एज का जो डिफरेंस होता है ना वो 4 साल पहले का दिया हुआ रहे या अभी का दिया रहे या 10 साल बाद का दिया रहे, एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, अब 38 में से 4 ऐड कर देंगे 42 हो जाएगा, और सन का 12 में से 4 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दिए तो क्या हो गया 21:8 विल बी द आंसर। चलिए और कुछ और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस देखते हैं एज वाले टॉपिक का ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स। एक पर्सन से एक आदमी से पूछा गया उसका एज, हिज रिप्लाई वॉज, अब उसका रिप्लाई देखिए वो एक पहेली में आंसर किया है। ठीक है, क्या पहेली है उसका, टेक माई एज 3 years हैंस। 3 years हैंस का मतलब 3 साल बाद। तो मान लेते हैं उस लड़के का, एक एक स्टेप वाइज हम लोग लिखते जाते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट। मानते हैं उसका एज क्या है, पी है, पी फॉर पर्सन, पी उसका एज है। तो 3 years हैंस यानी 3 साल इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय 3, अब 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिए इसको, एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 times माई एज 3 years ago। 3 साल पहले वाले एज को क्या करना है, उसको घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 times। ठीक है, तो 3 साल पहले क्या एज होगा, p माइनस 3, उसका 3 times करना है। 3 times बोल रहा है माई एज, तो 3 इंटू पी माइनस 3, जिसको सब्ट्रैक्ट करने बोला, घटाने बोला। तो क्या बोल रहा है, एंड यू विल नो माई हाउ ओल्ड आई एम, कितने साल का मैं हूँ तुमको पता चल जाएगा। तो ये सब काम करने के बाद क्या पता चलेगा हमको, कितने साल का वो है, यानी p। तो इससे यदि हम p को सॉल्व करेंगे तो 3p + 9 माइनस 3p माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू p। तो यहाँ से 3p माइनस 3p कैंसिल हो गया, 9 और 9 18 हो गया, p इज इक्वल टू कितना हो गया 18 ईयर्स। यानी उस जो पर्सन है उसका एज कितना होगा 18 ईयर्स उसका एज हो रहा होगा। वो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से घुमा के बताया। ठीक है, डायरेक्टली अपना एज बता सकता था 18 ईयर्स, बट थोड़ा सा सॉल्व कराना चाह रहा था आपको। अब आखिरी सवाल देखते हैं एज वाले टॉपिक का, इसके बाद ऑलमोस्ट सारे टाइप का क्वेश्चंस कवर हो जाता है। ठीक है, आप एज वाले क्वेश्चन में कोई भी टाइप का क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर आरआरबी में जो पूछा गया है, एसएससी में जो पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आखिरी सवाल क्या है। देयर आर 3 members इन ए फैमिली। एक परिवार है जिसमें कितने मेंबर है, 3 मेंबर, मदर, फादर एंड सन। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर, यहाँ लिखा हुआ एवरेज एज ऑफ 3 members वॉज 42 years ऑन द डे ऑफ देयर सन्स मैरिज। उसके बेटे का जब शादी हो रहा था उस समय जो तीनों मेंबर का एज, एवरेज एज था वो कितना था 42। आफ्टर 6 years, 6 साल बाद क्या हो गया, मैरिज के 6 साल बाद, आफ्टर 6 years ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली विल बी 36। अब एवरेज एज क्या हो गया 36 हो गया है। व्हेन ए ग्रैंड सन वॉज बॉर्न आफ्टर 2 years,
एक उसका जो ग्रैंड सन बोर्न हुआ, यानी उस मम्मी पापा जो थे उसके बच्चे का, उसका जो पोता का जो जन्म हुआ वो 2 साल बाद हुआ, शादी के 2 साल बाद, डॉटर इन लॉ एट द सेम टाइम ऑफ मैरिज, द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। देन व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब शादी के समय उसकी जो डॉटर इन लॉ थी यानी उसकी जो बहू थी, ठीक है, उसका एज क्या था, ये पूछा जा रहा है। मतलब पूरा फैमिली ट्री में घुमा दिया है वो, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग मान के चलते लेट एट द टाइम ऑफ मैरिज एज ऑफ डॉटर वॉज, मतलब डॉटर इन लॉ का एज जो था वो कितना था, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो मैरिज के टाइम पे 3 मेंबर का क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 3 मेंबर्स वॉज 42 ईयर्स। तो फादर, मदर और सन का, ये तीनों का एज का एवरेज लेने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। तो हम लोग यही वाला 3 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 42 ईयर्स एवरेज था, इंटू 3 कर दिए, तो एफ प्लस एम प्लस एस क्या हो गया, 126 के बराबर। आफ्टर 6 ईयर्स क्या हो जाता है, अब 6 साल में इन लोग का एज बैठा हुआ तो नहीं रहेगा ना, सबका एज बढ़ जाएगा 6 साल से। तो फादर का एज भी 6 साल बढ़ गया, मदर का एज भी 6 साल बढ़ गया, सन का एज भी 6 साल बढ़ गया, और डॉटर इन लॉ जो 20 ईयर्स की थी शादी के टाइम पे, उसका एज भी क्या हो गया, 6 साल बढ़ गया। और जो ग्रैंड सन आया है यानी जो उसका पोता है, उसका एज क्या होगा, 4 साल। क्यों 4 साल होगा, क्योंकि वो 2 साल बाद आया है, शादी के 2 साल बाद वो आया है, तो इसीलिए 6 साल सबका बढ़ेगा, लेकिन पोता का एज कितना होगा, बस 4 साल का होगा, ठीक है। ये सब का एवरेज एज पांचों का मिला के कितना हो रहा है, 36 ईयर्स हो रहा है। 36 डिवाइडेड बाय 5 करने पे 36 आता है, ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 180। ये सब मिला के क्या हो गया, 180। अब यहाँ से 6 ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सारा 6 को अलग कर देंगे, तो f प्लस एम प्लस एस आ जाएगा। ये तीनों का वैल्यू हमको पता है कितना, 126 रख देंगे, b एज इट इज़ 24 प्लस 4 28 इज इक्वल टू 180। तो b यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 ईयर्स, यानी शादी के टाइम पे जो डॉटर इन लॉ था उसका एज क्या था, 26 ईयर्स इज द आंसर, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। यानी अब हम लोग कुछ पार्टनरशिप वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसका फंडामेंटल्स के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उस टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे।